दादू नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवता वंदनाम सर्वसाधवा प्रणामं परंगत। जय गुरु महाराज की जय, निरंजन निराकार की जय, दादू दयाल जी महाराज की जय। साथियों, अब तक हमने कथा में सुना कि भगवान की कृपा से और दादू दयाल जी महाराज के आशीर्वाद से जग्गा जी महाराज को दादू जी ने दीक्षा दी और अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। जग्गा जी दादू जी के बताए हुए रास्ते पर चलने लगे और निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति करने लगे और दादू जी के साथ ही रहने लगे। उन्हीं दिनों सामर में ही एक भोपा आया जिसका नाम चंदा था। वह पूरे नगर में घूम घूम कर और अपने नाटक दिखाया करता था और परमात्मा का भजन गाया करता था। उसके पैरों में घुंघरू बंधे थे और अद्भुत भेद बना हुआ था। भोपा घुंघरू बंधे हुए घुंघरू उसके बजते थे और इससे वो मनमोहन लगता था और लोगों को रिझाता था। इसी प्रकार नाच गा के अपना समय निकालता था और पूरे संपूर्ण नगर को खुश करता था। वो घूमते घूमते दादू जी के आश्रम पहुंच गया और आश्रम पहुंचने पर उन्होंने दादू जी महाराज को प्रणाम किया और बैठ गया। तब दादू जी महाराज ने उसका अद्भुत खेल देखा। तब चंदा को दादू जी महाराज ने कहा, देव रे माझे देव पायो, वस्तु गोचर लखायो, अति अनुपम ज्योति पति सोई अंतरे आयो। पिंड ब्रह्मांड समतुल दिखायो, सदा प्रकाश निवास निरंतन सब घट माही समायो। नैन निरख निरो हृदय लगायो, पूरब भाग सुहाग सेज सुख सो हरि लेने पठायो। देव को आदू देव को दादो पार न पावे, आओ पे चिरायो। देव माझे देव पायो, बस्ती अगोचर लगायो, बस्ती अगोचर लगायो। दादू जी महाराज कह रहे हैं कि ये चंदा तूने फालतू की अपना जीवन बेकार कर लिया। इस देह को परमात्मा के भजन में लगाना था, लेकिन तू और कहीं लग गया। इसी प्रकार चंदा को समझा रहे थे कि परमात्मा तो अपने हृदय में विराजमान है, और उन्हीं को भूलकर तू कौन से ढोंग और धतूरे में लगा है, किनकी पूजा कर रहा है। परमात्मा की भक्ति इस प्रकार नहीं मिल सकेगी। हाँ, और पूरा जन्म व्यर्थ ही गंवा चला जाएगा। तब चंदा ने दादू जी महाराज को प्रणाम करके कहा, प्रभु अगर ये रास्ता गलत है तो सही रास्ता मुझे बता दीजिए, मैं उसी रास्ते पर चलकर परमात्मा का ध्यान करूंगा। तब दादू जी महाराज ने ध्यान लगाया और प्रभु की आज्ञा हुई तो चंदा को भी अपना शिष्य स्वीकार कर लिया और आंखें खोलकर दादू जी महाराज ने कहा, ठीक है, परमात्मा की इच्छा है कि आप परमात्मा के भजन में लगो। इसीलिए दादू जी महाराज ने चंदा को भी, जो भोपा था, वो उसको भी निर्गुण भक्ति का उपदेश दे दिया, 17 मंत्र दे दिया और परमात्मा को भक्ति का रास्ता सुझा दिया। चंदा गुरुदेव दादू जी महाराज की नित्य सेवा किया करता था और उन्हीं के साथ रहता था।
उसने संकल्प किया था कि जब तक रहूँ जीऊँगा जब तक गुरुदेव दादू जी के चरणों में ही रहूँगा। इसी प्रकार चंदा भगवान का भजन करता और दादू जी के महाराज के साथ ही रहता। इस प्रकार चंदा और परमात्मा दोनों ही भक्त आगे जाके चंदा भगवान की सेवा करते करते एक सिद्ध संत हो गया और नारायणा धाम में ही रह के अंतिम समय तक उन्होंने भक्ति करी। दादू जी के जाने के उपरांत चंदा जी भी नारायणा में ही अपना शरीर त्यागा और शरीर त्यागने के बाद वो भी परब्रह्मा को प्यारे हो गए। भक्तों, गुरुदेव दादू जी महाराज की कृपा जिस पे भी हुई वो ब्रह्म तुल्य हो गया। वो चाहे भोपा हो, चाहे फकीर हो, चाहे वेद से बनिया ही क्यों ना हो, चाहे ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ ही क्यों ना हो। दादू जी महाराज ने कभी किसी को नहीं नकारा। चाहे किसी भी जाति संप्रदाय का व्यक्ति उनके पास आया और सिर्फ दादू जी महाराज ने ये देखी कि भक्ति के योग्य है नहीं है। अगर भक्ति के योग्य है तो उन्हें दीक्षा दी और नहीं तो उपदेश देकर उन्हें रवाना कर दिया। दादू जी महाराज के इसी प्रकार चंदा जी दादू जी महाराज के 52 शिष्यों में से हुए हैं और उन्हें चौथे शिष्य के रूप में, तीसरे शिष्य के रूप में गुरु दीक्षा ली। इसके बाद दादू जी महाराज ने अलग अलग प्रकार के कई शिष्य बनाए। 100 शिष्य बने जिन्होंने ब्रह्म भक्ति करी और 52 शिष्य बने दादू जी महाराज के जो 52 धामों के रूप में जाने गए। गुरुदेव का मतलब किसी शिष्य संपदा को बढ़ाना नहीं था। गुरुदेव का मतलब निर्गुण भक्ति का प्रचार करना था। पर निर्गुण भक्ति का प्रचार करने वाले के स्तंभ का होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए ये जो 52 शिष्य बने थे ये 52 स्तंभ के रूप में माने गए जो परमात्मा की भक्ति पर दृढ़ विश्वास कर सके और लोगों को जन जागरण को जागरूक कर सके। दादू जी महाराज की ऐसी कृपा हुई इन सभी शिष्यों पर कि सभी निर्गुण भक्ता में परिपूर्ण हो गए और चमत्कारी हो गए, दिव्य हो गए, सभी संत महान रूप में पूजाए। ऐसे गुरु का मिलना दुर्लभ है जो सत्य को भी भगवान तुल्य बना देता है। जो शिष्य दादू जी के शरण में गए वो भी भगवान के तुल्य हो गए। दादू जी महाराज की कृपा बरसती रही और सभी शिष्य दादू जी महाराज को के समान ही दिव्य हो गए। ऐसे ही रज्जबदास जी महाराज हुए, टीला जी महाराज हुए। हाँ, टीला जी महाराज के आगे कथा में हम टीला जी महाराज की कथा वर्णन करेंगे। टीला जी महाराज दादू जी महाराज के पास किस उपदेश से, माया के उपदेश से आए थे, लेकिन माया न देकर रामधन प्रभु ने दे दिया, माया धन न देकर रामधन प्रभु ने दे दिया और उन्होंने भी निर्गुण भक्ति का उपदेश देकर परमात्मा की भक्ति में लगा दिया। अब ये कथा अगले वीडियो में आपको प्रस्तुत होगी। सभी भाइयों और सभी भक्तों इस कथा को संपूर्ण रूप से सुने और लाइक करके सब्सक्राइब करके इस चैनल को प्रमोट कर दें। दादू राम सीताराम अवश्य लिखना, कमेंट जरूर करना। भाइयों, जादू कथा एक ऐसी कथा है, ऐसे महान संत की कथा है जो संपूर्ण जीवन को बदल सकती है। संपूर्ण ज्ञान, इसके बाद कोई ज्ञान रहता ही नहीं है। दादू जी महाराज पूर्ण ब्रह्मा की भक्ति क्यों करते थे और निर्गुण उपदेश क्यों देते थे, इसका पूरा वर्णन दादू कथा चरित्र के बाद आपको मिलेगा और आप उससे समझ पाओगे। इसीलिए एक भी भाग आप छोड़ना मत, संपूर्ण कथा को पूर्ण रूप से सुनना। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। दादू राम सत्य राम, राम नाम निच औषधि, काटे कोटि विकार, विषय व्याधि से उबरे, काया कंचन सा